बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। होपफुली ऑल आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बन रही है बेसन की बर्फ़ी, जो कि मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है। आज ये बन रही थी, मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। विंटर स्पेशल है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये किस तरह से दानेदार बिल्कुल दूध मेसू की तरह बनती है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर डिलीशियस बर्फ़ी को बनाना। इसके लिए मैंने एक पैन लिया और फ्लेम ऑन कर लिया। 1.5 कप चीनी ली मैंने और 1 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही इसमें मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया। ये हम एक तार का शीरा बनाएंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन लिया एक दूसरा और 1 कप मैंने इसमें घी ऐड किया। घी आपने उसी कप से ऐड करना है जिससे आपने चीनी शामिल की थी शीरे के लिए, यानी 1 ही कप हम सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेसन की मेजरमेंट के लिए भी, चीनी के लिए भी, ताकि सब कुछ एक सा ही रहे। तो ये 1 कप घी को मेल्ट किया। देसी घी है, ये देसी घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि देसी घी ही इसमें शामिल करें, बहुत अच्छा लगता है। देसी मिठाइयाँ जितनी भी बनती हैं वो ज़्यादातर देसी घी में ही अच्छी लगती हैं, ट्रेडिशनल जो होती हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप सूजी या 3 टेबलस्पून सूजी ऐड कर दी। इसको इसके बाद फिर 15 मिनट तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। आग बिल्कुल तेज़ नहीं करनी। ये जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर इसमें हमने 1/2 कप जो है वो दूध का ऐड कर देना है। जो मैंने बताया था आपको कि इसमें दाना कैसे बनेगा, वो दूध डालने से बनता है। दूध अच्छा सा भूनना है इसको, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर इसका हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। इसमें हम ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए मैंने फ्रेश मिल्क यूज़ किया है कि ये हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसलिए इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत मॉइस्ट और बड़ी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी ये तैयार होगी। तो इसके बाद मैंने इसमें ग्राइंडेड बादाम डाले हैं। आप काट के भी डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राइंड करें तो इसकी कटिंग इजीली हो सकेगी। साथ मैंने इसमें 1-1.5 टेबलस्पून सौंफ का ग्राइंड किया और वो इसमें शामिल किया। बेसन और सौंफ का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। सौंफ से डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो सौंफ को ज़रूर शामिल करें बेसन की बर्फ़ी में। ये जी बस ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करने के बाद जो भी हमने इसमें शामिल करने हैं, शीरा डालना है और इसको अच्छा सा हिला के, तो बर्तन एक पहले से जो हमने तैयार करके रखा है उसको हल्की सी ऑयलिंग करके ग्रीस करके तो उसमें फ़ौरन शिफ्ट कर देना है। शीरा डालने के बाद बस इसको जस्ट अच्छा सा मिक्स करना है और इसको फिर हमने फ्लेम बंद कर देना है और किसी भी बर्तन में इसमें शिफ्ट कर देना है जिसमें हमने इसको जमाना है और इसकी बर्फ़ी की कटिंग करनी है। बर्तन को पहले से तैयार करके रखना है, थोड़ा सा ग्रीस कर देना है, हल्का सा ऑयल लगा देना है सारे बर्तन पे, और जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर 15 मिनट के बाद इसको हमने उठाना है और इसको कटिंग कर लेना है ताकि इसकी बर्फ़ी की लुक आ सके। ये देखें कितना ज़बरदस्त। ये ठीक 15 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से उठाया है और इसकी कटिंग की है। सुपर डिलीशियस, एनर्जेटिक, माउथ मेल्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी ये बेसन की बर्फ़ी रेडी हो गई, तैयार हो गई। इसको हम 1 माह तक विदाउट फ्रिज बाहर रख सकते हैं और जिस तरह से चाहें आप इसको एंजॉय करें, चाय के साथ, दूध के साथ, ब्रेकफास्ट टाइम में। ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। हाईली रिकमेंडेड। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि सेम ऐसा ही रिज़ल्ट आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरे चैनल को दुआओं में याद रखें। आपको अगर रेसिपीज़ मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।